ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही का अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है वशिष्ठ नारायण सिंह से, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष। दादा, आपसे ब्रेक से पहले तो काफी सक्रियता वाली बात हुई जेपी आंदोलन तक, जबकि आपको वाइस चांसलर बना दिया अनौपचारिक रूप से छात्रों ने। उसके बाद बड़ी एक अजीबोगरीब बात हुई। 77 में आप चुनाव तो हार गए, लेकिन जनता सरकार जब बनी, जब सांसद दिल्ली में चुने गए, जो जयप्रकाश नारायण ने राजघाट पर शपथ दिलाई, कुछ वैसी ही बात 77 में यहां पर पटना में भी हुई थी। जरा वो हमारे मौर्य के दर्शकों को बताएं। जयप्रकाश नारायण ने वहाँ पर राजघाट पर हमारे साथी जो जीते थे, जहाँ विधानसभा के लिए जो जीत करके आए थे पटना में, काफ़ी संख्या में वो लोग जीते थे। उन लोगों ने बैठक किया और बैठक करके निर्णय किया गया कि हम लोग अपने साथी से ही, वशिष्ठ भाई चुनाव भले ही हार गए होंगे, लेकिन शपथ दिलाने का काम शहीद स्मारक पर वशिष्ठ भाई का, पटना के शहीद स्मारक, पटना के शहीद, उसमें विशेष रूप से यह था शपथ कि हम नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे, हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, हम जेपी आंदोलन के मूल्यों की रक्षा करेंगे। आज कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम राजनेताओं कार्यकर्ताओं पर अगर नजर दौड़ाएं, दादा दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या उन मूल्यों का पालन आज हो रहा है 2011-2010 में, जिसकी शपथ आपने दिलाई थी 77 में? दिक्कत एक ही हुई है, जो पत्रकार जगत से भी दिक्कत हुई है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी गलत हुई है, जो समीक्षक हैं उनसे भी गलत हुई है। जेपी आंदोलन को की उपलब्धियों को कुछ चेहरों से उन लोगों ने जोड़ देने का काम किया। अभी भी आप नारायण भाई देसाई से लेकर संघर्ष वाहिनी के जो लोग गया से लेकर अलग जगह पर काम कर रहे हैं, और 50 जगह अभी जगन्नाथन जी मद्रास में आज जीवन मरण का संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोग काफ़ी संख्या में अभी मौजूद हैं जिनके चरित्र पर आज भी बेदाग है और कोई सवाल नहीं उठा है। उसकी संख्या, कुछ चेहरे हैं जिनकी राजनीति में हैसियत मिली है, उनसे कहीं कई गुना अधिक है। 90 से आप चुनावी राजनीति में जो कूदे, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, पहले चुनाव हमारे भी थे। जी जी जी, हमारे भी थे। तो हार जीत का सिलसिला जारी था, लेकिन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा होते हुए 90 के बाद मंत्री भी रहे, और अब तो खैर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं ही प्रदेश के। कुल मिलाकर हम जानना चाहेंगे इस पूरी राजनीतिक यात्रा में, चाहे वो चुनावी राजनीतिक हो या गैर चुनावी राजनीति हो, कुछ खास बिंदु जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति में जरूर हूँ और राजनीति में पूरी तरह से हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन सामाजिक सरोकारों से मैं बंधा हुआ रहता, और यह मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण पाठ है कि कई सामाजिक कामों में मैं लगा रहता हूँ। जी, तो वही हम जल्दी बिंदु छूना चाहेंगे। अब जैसे अभी तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, हम इसमें काफ़ी सहयोग दिए हैं। इसके पार्लियामेंट में सर्वदलीय मंच था, उसके हम संयोजक थे। अभी ये संघर्ष वाहिनी के लोग भी यदि कहीं हमको आमंत्रित करते हैं, उसमें जाते हैं। विवाह मंडप, सामुदायिक भवन, और जब मुझे मौका मिला तो खास करके दलित बस्तियों में, और 50 से ऊपर हमने सामुदायिक भवन बनाया। और सामुदायिक भवन इसलिए बनवाया है कि गरीब लोगों को मौका मिले, यदि उनके दरवाजे पर जाने में भी बहुत मुश्किल है, तो एक जगह खड़ा होकर के अपने लड़के लड़की की शादी कर। हमने ये कई जगह तालाबों में घाट बनवाया है, क्योंकि मैं पहले से मानता रहा हूँ इन तालाबों, और इसके पर मैं बोला भी बहुत हूँ, इन तालाबों की, इन पैनों की, इन आहरों की, इन कुओं की मरम्मती बहुत ही आवश्यक है। ये जल संरक्षण का काम करते हैं। ठीक है, मेरी एक सीमित हमारे पास साधन था, लेकिन इन कामों को बहुत बढ़ाने का काम किया। और दूसरे कार्यक्रम तो मैंने किए, कहीं स्टेडियम, कहीं बड़ा विवाह मंडप, कहीं दूसरे कार्यक्रम। अब तो शमशान घाट में भी हमारा एक बक्सर के शमशान घाट में भी बन रहा है। लोगों को तो इस तरह के कामों में मेरी दिलचस्पी। अभी आपने देखा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने घोषित किया है, हमारी पार्टी करेगी। किसी राजनीतिक दल के इतिहास में इस ढंग का कार्यक्रम तो शायद ही किसी ने दिया हो। बिल्कुल। तो अब कुल मिला जुला करके वृक्षारोपण किया,
नेत्र शिविर कराने का कहा, जी ब्लड डोनेशन की बात कही है। ये सारा चीज मैं चाहता हूं कि राजनीति केवल सत्ता का पर्यायवाची नहीं बने। बहुत खूब। राजनीति केवल सत्ता का पर्यायवाची नहीं बने, समग्र विकास हो। फिलहाल प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, गठबंधन की सरकार चल रही है, आपकी जेडीयू की सरकार नहीं है, किस तरीके से गठबंधन को आप रखेंगे मजबूत और किस तरीके से आपका विश्वास है कि कुल मिला जुला करके विकास होगा बिहार का, जरा ये अंत में हम जानना चाहेंगे। देखिए, कार्यक्रमों के सहमति के आधार पर ये गठबंधन चल रहा है और ये गठबंधन कितना मजबूत है कि 5 वर्ष तक गठबंधन ने काम किया और फिर साथ में रह करके चुनाव लड़ा और पहले से भी अधिक बहुमत से लोगों ने इसको जिता दिया। इसलिए गठबंधन तो बहुत ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है। गठबंधन चलेगा, चूंकि बिहार की जनता ने इसको पसंद किया है और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया है और जो उपलब्धियां हुई हैं उसकी प्रशंसा बिहार की जनता ने किया है। इसलिए गठबंधन चलेगा और मजबूती से चलेगा और हम लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत दोनों पार्टियां तो अलग अलग हैं, लेकिन साझे कार्यक्रमों के आधार पर सरकार चल रही है और बखूबी चल रही है। तो हमें हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि नीतीश सरकार आम जनता की आसमान छूती उम्मीदों पर खरी उतरे, बिहार का विकास हो, आपका गठबंधन बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि लाखों करोड़ों जनता जो इस वक्त मौर्य को देख रही है वो विकास चाह रही है बिहार का, चाहे जैसे भी हो। और आपने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि राजनीति केवल सत्ता का पर्याय नहीं, विकास से भी सरोकार रखने वाली चीज है। राजनीति में सरकार न्याय के साथ विकास करे, मुझको तो न्याय के साथ सरकार विकास करती रहे। इसके साथ हम आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खास मुलाकात में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राजेश जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम किया जिससे बहुत सी बातें हमारे पास्ट के लोगों को जानने का मौका मिले और आज के सवाल, आज के भी पहलुओं पर आपने मुझसे पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान वशिष्ठ नारायण सिंह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनके साथ मुलाकात जरूर पसंद आई होगी। तो इस वादे के साथ मैं हो रहा हूँ आपसे रुखसत की, अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस पसंदीदा शो खास मुलाकात में, जब मिलेंगे हम एक और दमदार शानदार शख्सियत से। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।